हेलो स्टूडेंट, अपन ने पार्शियल डिफरेंशियल देख रहे थे कि पार्शियल डिफरेंशियल होता क्या है अपना। देखिए कि पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि अपन एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो दूसरा क्या होता है उसमें कांस्टेंट होता है, अदर वेरिएबल क्या रहेगा उसमें कांस्टेंट रहेगा। अगर अपन टोटल डिफरेंशियल करते हैं तब अपन क्या करेंगे, पूरे का करेंगे u इंटू वी वाली फॉर्मूले से करेंगे। अगर फंक्शन के रूप में है तब तो अपना u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर अपना क्या है, वेरिएबल है, तो ये कैसा लगेगा अपना, ये एक तो कांस्टेंट रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल वर्क कर रहे हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा अपना। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे कि पार्शियल डिफरेंशियल होता क्या है। तो अब देखिए अपन यूनिट है अपनी सेकेंड, दस यूनिट सेकेंड और एक्सरसाइज है अपनी फिफ्थ। पार्शियल डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे अपनी लैंग्वेज में कि इफ टू वेरिएबल्स x एंड y ऑफ फंक्शन z and defined the z is equal to f of x, y, then क्या बोल रहा है कि अपने पास कोई एनी इफ टू वेरिएबल हैं x और y जो क्या हैं अपने फंक्शन z के हैं। फंक्शन z के क्या हैं, दो वेरिएबल हैं x और y। तब इसको इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं कि z इज इक्वल टू एफ भी फंक्शन ही है एक्स वाई का, और ये पूरा f किसका फंक्शन है, अपना z का फंक्शन है। तो अपन क्या लिखेंगे, लिमिट देन तब क्या आएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल एक्स this limit आर एग्जिस्ट, क्या हो, ये लिमिट एग्जिस्ट करते हो, देन इट्स z और f ऑफ x कोमा वाई, और या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव with respect to x and is written as डेल z बाई डेल x, या फिर क्या लिख सकते हो, डेल f बाई डेल x, या फिर क्या लिख सकते हो, f ऑफ x। क्या बोल रहा है कि अपने पास टू वेरिएबल हैं x और y जो फंक्शन किसके हैं, z के हैं। तो अपने लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 अगर अपने इसमें x में थोड़ा सा चेंज हो, कोमा y माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल एक्स इस टाइप से हो, तो ये लिमिट क्या कहलाएगी अपनी, ये अगर ये लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट का मतलब इसका फाइनाइट नंबर आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। जैसे कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन गए तो ये अपना गलत हो जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इनफाइनाइट आ रहा है तब भी एग्जिस्ट नहीं करती, अपना क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू आएगी तो ये क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि अपन इसका डिफरेंशियल करेंगे, माइनस में फंक्शन करेंगे, अपॉन में फंक्शन का क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल करेंगे।
और फिर इसमें लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तब ये क्या कहलाएगा, अपना पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा। किसका, एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कहलाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स। इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स या डेल एफ बाई डेल एक्स या फिर एफ एक्स। इसका मतलब भी क्या है कि एफ जो फंक्शन है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है। इसी टाइप से अगर अपन वाई के रेस्पेक्ट में करें तो सिमिलरली क्या है अपना, कि अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का डिफरेंशिएबल होगा f ऑफ x कोमा y प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ x कोमा वाई अपॉन में डेल y। ये क्या हो गया अपना y के रेस्पेक्ट में। तो इसमें भी इसी टाइप से लिख देंगे, जैसे कि ये क्या है, इफ़ इट्स लिमिट्स आर एग्जिस्ट देन इट जेड और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट, ये किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में 2y एंड इट्स रिटर्न डेल जेड बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल वाई, या फिर क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई। ये क्या है, इन तीनों का मतलब एक है, चाहे, क्योंकि देखिए जेड भी फंक्शन किसका है, एफ ऑफ एक्स वाई का है, और एफ भी फंक्शन किसका है, एक्स वाई का है, और एफ को वाई के फॉर्म में लिखें तब भी इसका मतलब यही है कि इसका क्या है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल हो रहा है। इससे अगला देखिए पार्शियल डेरिवेटिव, ये अपने फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, ये तो क्या है अपना 1 ऑर्डर का है। अगर अपना 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, तब कैसे करते हैं, हायर ऑर्डर देखिए डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स। इसका मतलब क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स कौन सा था अपना, अभी अपन ने बताया था, ये क्या था, डेल जेड बाई डेल एक्स था अपना। तो इसी का अगर अगेन क्या करें, डिफरेंशियल करें पार्शियल, तो क्या आएगा अपना डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वेयर, या फिर क्या लिख सकते हो, और डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वेयर। इस टाइप से भी लिख सकते हैं अपन इसको, इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएबल एक बार हो चुका है, और अगेन क्या कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएबल कर रहे हैं, माइनस एफ एक्स, नीचे लिखती हूँ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, जिसका डिफरेंशिएबल हो चुका है उस फंक्शन का वापस से क्या है, एक बार डिफरेंशिएबल, माइनस एफ एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल एक्स। ये फॉर्मूले आपको वैसे जनरली ध्यान रखने हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ये आपको वैसे ध्यान रखना है कि अगर डबल डेरिवेटिव आए तब अपन को किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। और ये कब होगा, सेकेंड टर्म हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव, व्हेन दिस लिमिट एग्जिस्ट, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब ये होगा हायर ऑर्डर का, मतलब सेकंड ऑर्डर का, सेकंड है तो सेकंड ऑर्डर का, अगर थर्ड है तो थर्ड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएबल। सिमिलरली इसी टाइप से अगर अपन y के रेस्पेक्ट में करें, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल जेड अपॉन में डेल वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वेयर,
या फिर क्या ले सकते हैं, डेल टू एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 एफ वाई एक्स कोमा वाई प्लस में डेल वाई माइनस एफ वाई एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल वाई। ये किसका हो गया, अपना सेकेंड ऑर्डर का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल। इसी टाइप से देखिए अगर अपना डिफरेंट करना हो x, जैसे कि डेल जेड बाई डेल एक्स है, अपना डेल जेड बाई डेल एक्स है, इसका y के रिस्पेक्ट में करना हो तब कैसे फॉर्मूला होगा। तो देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पे लिखते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल वाई डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करे हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में। तो डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, और या फिर क्या ले सकते हैं, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 एफ एक्स। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स का जो पहले हो चुका वो, और अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में। जो पहले आता है उसका पहले इधर अपने राइट साइड में, और जो बाद में आता है उसका बाद में डिफरेंशिएबल होता है। जैसे कि यहाँ पे इस टाइप से अगर अपन को दे दे कि ये वैल्यू निकाली, तो सबसे पहले किसका करोगे, एक्स का डिफरेंशिएबल करोगे, फिर किसका करोगे, वाई का डिफरेंशिएबल करोगे। तो एक्स का अपन पहले कर चुके, अब वाई का ही कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। एक्स कोमा अब किसका कर रहे हो, वाई का, तो वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल वाई। इसी टाइप से अगर अपन करें डेल अपॉन में डेल एक्स, अब क्या कर रहे हैं, डेल जेड अपॉन में डेल वाई, कि y का हम पहले से कर चुके हैं, अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, और डेल टू एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई। ये ध्यान रखना, अगर अपने राइट साइड में y है पहले, तो y का डिफरेंशिएबल पहले होगा, फिर x का होगा। अगर x है पहले, तो पहले किसका होगा, x का होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट x का होना, तो लिमिट किसकी लगेगी, x की, और यहाँ पे पहले किसका हो चुका है, y का, तो एफ वाई एक्स प्लस में डेल एक्स कोमा वाई माइनस एफ वाई एक्स कोमा वाई, बाद में किसका हुआ है, x का, तो डेल x। ये अपने फॉर्मूले हैं सिंपली जनरली। अब और बाकी का अपन कल देखेंगे।